हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे चैनल एक्सपर्ट पॉली क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। एक्सपर्ट इस क्लास पर इस पर चैनल पर एक आध दो क्लासेस चल चुकी हैं, जैसे कि फिजिक्स की और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्लासेस, दो क्लासेस क्या हुए लग चुकी हैं। उम्मीद है कि आप उसे देखे होंगे और आपको अच्छे समझ में आया होगा, आप उसको लाइक किए होंगे। इसी तरह से हमारे चैनल एक्सपर्ट पॉली क्लासेस पर बने रहिए, लगातार इस पर वीडियो जाएंगी। आप अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। हमारे चैनल से बने रहिए, हम आप सबको इस चैनल पर बहुत कुछ देंगे, ठीक है। दोस्तों, हम आज की क्लास में हम मैथ पढ़ाएंगे। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी, इसको हम इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। क्या करते हैं, इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो हम बताते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी होती है कि जब कोई संख्या है, मान लीजिए किसी संख्या में निश्चित संख्या को लगातार जोड़ने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या हमारी a है, ठीक है। मान लेते हैं कोई संख्या क्या है, a है, कोई संख्या a है। अब हम इसमें लगातार d जोड़ते चले जाएं, मान लीजिए, ठीक है। जैसे a है, इसमें a प्लस डी कर दें, फिर a प्लस डी में फिर d जोड़ दें, अब इतना हुआ। अब फिर a प्लस डी है, अब फिर इसमें d जोड़ दें। इसी प्रकार लगातार d आगे जोड़ते चले जाएंगे तो ये हमारी समांतर श्रेणी बन जाएंगी। तो इसको हम a कर देंगे, ये a प्लस डी कर देंगे, ये a प्लस 2d हो जाएगा, ये a प्लस 3d हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस तरह समझ आएगा तो फिर से बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए चलिए हम अंक में बताते हैं आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या 3 है, ठीक है। ये कोई संख्या 3 है, इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। इसी प्रकार आगे 2 जोड़ते चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आगे 2 जोड़ते चले जाएंगे। तो जो संख्या लगातार हम जोड़ रहे हैं दोस्त, ये क्या है, जो संख्या हम इसमें 3 में 2 जोड़े थे 5 प्राप्त हुआ, 5 में 2 जोड़े तो 7 प्राप्त हुआ, 7 में जोड़े तो 9 प्राप्त हुआ, 9 में 2 जोड़े तो 11 प्राप्त हुआ। जो ये संख्या हम दोस्त जोड़ रहे हैं ना, ये हमारी क्या कहलाती है, सार्व अंतर। क्या कहलाती है, सार्व अंतर, ठीक। जो संख्या हम जोड़ रहे हैं इसे क्या कहते हैं, सार्व अंतर। इस प्रकार से कोई निश्चित संख्या रहेगी, उसमें हम लगातार निश्चित संख्या को लगातार जोड़ते चले जाएंगे, तो जो हमारी श्रेणी बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जिस प्रकार से हम किसी संख्या को लगातार जोड़ते जा रहे हैं तो श्रेणी बन रही है, उसी प्रकार से हम किसी संख्या को फिक्स कर लें और उसमें से किसी संख्या को लगातार माइनस करते चले जाएं तो उससे भी जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या हमारी 12 है, ठीक। अब इसमें हम किसी भी संख्या को लगातार माइनस करते चले जाएं। जैसे 12 है, इसको हम 10 कर सकते हैं, इसके बाद फिर 8 कर सकते हैं। 10 में से दोगे 8, 8 में से दोगे 6, 8 में से दोगे 6, 6 में से दोगे 4, 4 में से दोगे 2। इसी प्रकार आगे हमारी श्रेणी बनती चली जाएगी, ठीक। तो हम कर सकते हैं कि किसी निश्चित संख्या में कोई संख्या, अगर किसी निश्चित संख्या को लगातार जोड़ने से जो श्रेणी प्राप्त होती है समांतर श्रेणी कहते हैं। या फिर कह लीजिए कि कोई संख्या में किसी निश्चित संख्या को लगातार घटाने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब देखिए हम इसके थ्रू समझते हैं। ये मान लीजिए हमारी ये हमारा समांतर श्रेणी में है, इसको हम एपी कहेंगे, ठीक। ये हमारा समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ये अपन यहाँ लिख देते हैं। समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। और सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर क्या होता है, डी होता है, ठीक है। इतना जान लीजिए। और हाँ दोस्तों, ये बताना चाहेंगे कि जो इन दोनों के बीच का गैप रहेगा ना, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि हम एक ही संख्या को उतना जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, सार्वंतर हो गया। अब जैसे हमें इसी श्रेणी का n वां पद निकालना होगा, तो n वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, n वां पद सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये होगा n वां पद। और n वां पद को हम किससे लिखते हैं, tn से भी लिखते हैं। किससे, tn से भी लिखते हैं,
ठीक है, इसे हम लिखते हैं। ठीक, अब ये अब इतना देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो। ये हमारा प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, तृतीय पद है, चतुर्थ पद है, इसी प्रकार आगे होता जाएगा। जैसे हमें मान लीजिए हम ये सूत्र हो गया। अब जैसे मान लीजिए हमारा प्रथम पद निकालना हुआ, प्रथम पद जब n का मान 1 रखेंगे, देखिए जब प्रथम पद निकालेंगे तो n का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे, 1 में से 0, 0 में डी गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, क्या बचेगा a, प्रथम पद देखिए a आ गया। जब द्वितीय पद निकालेंगे, क्या निकालेंगे, द्वितीय पद निकालेंगे, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस, n का मान कितना रखेंगे, द्वितीय पद निकालना है, कितना n का मान रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 में से 1 गए 1, 1 में डी गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। देखिए ये हमारा दूसरा पद हो गया। इसी प्रकार अगर तीसरा पद निकालना हो तो इसमें n की वैल्यू कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 में से 1 गए 2, 2 में डी गुणा करेंगे 2d प्लस a प्लस 2d आ गया, ये आ गया। उसी प्रकार से जब तीसरा पद चौथा पद निकालना होगा तो n का मान कितना रखेंगे, 4, 4 में से 1 गए 3, 3d हो जाएगा प्लस a प्लस 3d हो जाएगा, हमारा चौथा पद हो जाएगा। ठीक, अब हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बताने जा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए A B C किसमें है, समांतर श्रेणी में है, किसमें है, समांतर श्रेणी में है। तो इनके बीच जो रिलेशन होगा वो देखिए, इस A B C ये किसमें है, AP में है। ठीक है, तो जो ये मध्य पद होगा ना, मध्य पद ये बाह्य पदों के योग के आधा होगा, आधा के आधे के क्या होगा, बराबर होगा। अगर 3 पद क्या है, A B C हमारा किसमें है, AP में है, किसमें है, AP में है। तो ये मध्य वाला पद होगा, बाह्य पदों का योग का आधा होगा। इसको हम क्या कहते हैं, जानिए, आपको सिलेबस में दिया होगा, ARITH। इसको हम समांतर माध्य कहते हैं, मान लीजिए जैसे अर्थमेटिक मीन कहते हैं, अर्थमेटिक मीन, इसको हम शॉर्ट में AM भी लिखते हैं। अगर तुझसे पूछ लिया कि कोई 3 संख्या दी हुई है, इसका अर्थमेटिक मीन निकालिए, तो जो मध्य वाला पद होगा वो क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि यनवा पद, क्या बताया, यनवा पद क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, a प्लस n-1 इंटू डी। इस यनवा पद को हम Tn से भी लिखेंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। इस यनवा पद को हम अंतिम पद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतिम पद भी कहते हैं। अंतिम पद को यल से लिखते हैं, इसको ये भी कहते हैं। ठीक, अंतिम पद भी कहते हैं। अब इसी पर थोड़ा सा हम एक आध दो सवाल आपको बताने वाले हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या दिया है, जैसे मान लीजिए संख्या नहीं, जैसे मान लीजिए क्योंकि कोई हमारी श्रेणी दी हुई है, जैसे मान लीजिए कि 3 5 7 9 11 डॉट 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 का, फिर मान लीजिए हमें 15वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 15वां पद ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि A क्या है, D क्या है, N क्या है, तभी तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके निकालेंगे। तो देखिए प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद क्या, प्रथम पद A बराबर कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। अब दोस्तों बताया ना आपको सार्वंतर कैसे निकालेंगे, जो संख्या लगातार जोड़ी गई है वही हमारी क्या होती है, सार्वंतर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ रहा है कितना जोड़ा गया है, आप कोई 2 संख्या सिलेक्ट कीजिए। जो अगर AP में है तो कोई 2 संख्या लीजिए, जैसे मान लेते ये लेते हैं तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जैसे ये दो पद ले रहे हैं तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, सार्वंतर। आप इसको ना लेकर इसको भी ले सकते हैं, साथ में से 5 माइनस करेंगे तब भी सार्वंतर निकल जाएगा। दोस्तों सार्वंतर जो रहेगा सभी जगह सेम रहेगा। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं सार्वंतर। जैसे मान लीजिए इसको पहला पद मान रहे हैं, इसको दूसरा पद मान रहे हैं ना। सार्वंतर D बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, D। सार्वंतर D बराबर 2। आप कहीं भी लेकर चेक सकते हैं। देखिए अगर हम मान लीजिए इसको पहला मान रहे हैं, इसको दूसरा मान रहे हैं, तब यहाँ पर निकालेंगे कितना आएगा, 11 में से 9 के 2 ही आएगा। मतलब कि सार्वंतर जो है हमारा सभी जगह सेम रहेगा। देखिए हमें A का मान मालूम हो गया, D मान मालूम हो गया। अब इसमें आपसे पूछा क्या है, 15वां पद पूछा है, अर्थात जो ये 15 दिया है ना, 15 क्या दिया है, ये हमारा n का मान है। किसका मान है, n का मान है। n की वैल्यू हमें कितना प्राप्त है, 15। अब देखिए हम nवां पद का सूत्र लगाएंगे,
एनवा पद होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन सूत्र क्या होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, टी एन बराबर, हमें ए की वैल्यू शायद मालूम है, ए की वैल्यू कितना हो गया 3 प्लस एन की वैल्यू कितनी मालूम है हमें, एन की वैल्यू कितनी मालूम है 15 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितना प्राप्त है हमें, डी की वैल्यू 2 प्राप्त है, ठीक, 2 से गुणा करेंगे, ठीक, इसको हल करेंगे 3 प्लस 15 में से 1 गए 14 गुणे 2, अब हम यहाँ लिखते हैं, ठीक, 3 प्लस यहाँ इसको हम टी एन की वैल्यू कितना हमें 15 पूछा है, तो इसको हम T15 लिख देंगे, ठीक, तो T15 बराबर देखिए ये 3 हो गया प्लस 14 गुणा 2 कितना आएगा, 14 गुना 28 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 28, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28 और 3 31, यानी कि 15वां पद हमारा कितना है 31 है, ठीक, 15वां पद हमारा क्या है 31 है, ठीक। इस प्रकार से आप कोई समांतर श्रेणी दिया है उसका हम जो जैसा पद पूछा हो क्वेश्चन में उतना पद निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको उतार लीजिए। तब तक हम एक आध सवाल आपको लगवाते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसे क्या उतार चुके होंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल और देते हैं आपको। ठीक है, आईडी वीडियो अच्छा आ रहा है ना? जैसे एक सवाल दिया है, जो ये एनवा पद का सवाल दोस्तों, जो एनवा पद का सवाल है ये हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। एक सवाल आपको बताने जा रहे हैं हम, 4, 6, 8 ... का 17वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद? 17वां पद ज्ञात करो। सवाल यही है ना, 4, 6, 8 का 17वां पद ज्ञात करो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप कि ए का मान कितना है हमारा, ए क्या है प्रथम पद कितना है हमारा 4 है, प्रथम पद कितना हो गया 4 हो गया। सार्वंतर निकालेंगे, कोई तो 2 पद लीजिए, ठीक, देखिए 4, 2, 6, 2, 8, मतलब कितने का अंतर है 2 का अंतर है, तो सार्वंतर कितना हो गया 2। या तो फिर आप ऐसे मान लीजिए कि पहला या दूसरा सार्वंतर निकाला होगा, डी बराबर कितना करेंगे 6 - 4 करेंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सार्वंतर डी बराबर कितना हो गया 2 हो गया, ठीक। अब आपको ए मालूम हो गया, डी मालूम हो गया। अब आपसे पूछा गया है 17वां पद, अर्थात आपको एन की वैल्यू कितना प्राप्त है 17 प्राप्त है, ठीक। एन की वैल्यू कितना प्राप्त है 17 प्राप्त है, ठीक। तो एनवा पद सूत्र में लगा दीजिए। एनवा पद सूत्र क्या है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 17वां पद पूछा है, अर्थात टी 17 की वैल्यू पूछा है। ए की वैल्यू कितना है हमारा 4, देखिए यहाँ पे ए है ना, ए की वैल्यू कितना है 4 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितना प्राप्त है हमें 17 प्राप्त है, कितना प्राप्त है 17 में से 1 माइनस करेंगे इंटू डी की वैल्यू हमारी कितना है 2 है, ठीक, 2 हो गया। ये 4 प्लस 17 में से 1 कितना हो जाएगा 16 गुणे 2। इसको और हल करेंगे तो ये 4, 16 गुणे 2 32 और 4 36, यानी कि हमारा 17वां पद कितना आ गया 36 आ गया। दोस्तों अगर मान लीजिए, ठीक, ये हो गया 36, ठीक, इससे आप उतार लीजिए। तब तक हम एक आख सवाल आपको और बताते हैं, इसे उतार लीजिए। अब थोड़ा सा आपको इसे थोड़ा सा ज़्यादा हल्का सा कठिन की तरफ ले चल रहे हैं आपको, ठीक है। ठीक है, इसे हो गया, उम्मीद है उतार चुके हैं आप। ठीक है, ये हमारा सवाल है, एक और है, 3 सही 1/2 है, 3 सही 1/2 है, 1 सही 1/2 है, 1 सही 1/2 है, 2 है, -1/2 है, इसी का कौन सा पद पूछा है, ठीक है, इसी
का कौन सा पद -168/168 सही 1/2 है, 168 सही 1/2 है। ठीक है, ये हमसे पूछा हुआ है, इसको हम बताते हैं आपको। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले ये हमारा दोस्तों किस में है, ये आपका हमारा ये मिश्रित भिन्न में है। सबसे पहले हम इसको किस में बदलेंगे, सामान्य भिन्न में बदलेंगे। तो पहले सामान्य भिन्न में बदल सकते हैं, 2 3 6 और 1 7/2 हो जाएगा। ये कितना है, 2 1 2 और 1 3/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -1/2। डाट डाट इसी का पूछा है कि कौन सा पद कितना है, इसको भी सही टर्म कर लीजिए। 68 × 2 कर कितना हो जाएगा, 168 × 2 करेंगे, 2 × 8 = 16 कहीं 6 हाथ में 1 2 6 12 13 कहीं 3 हाथ में 1 2 4 5। देख लीजिए, 2 8 16 कहीं 6 हाथ में 1 2 6 12 13 कहीं 3 हाथ में 1 2 1 3 सॉरी 2 8 16 कहीं 6 हाथ में 1 2 6 12 13 कहीं 3 हाथ में 1 2 1 336 होगा। कितना हो जाएगा, 336 और देखिए 337/2। एक बार फिर से कर लीजिए, 2 8 16 कहीं 6 हाथ में 1 2 6 12 13 कहीं 3 हाथ में 1 2 336 168 2 336 और 1 337/2। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे कि प्रथम पद कितना है आपका, ए कितना है 7/2 है। अब सार्वंतर हमने आपको निकाला कि दूसरे पद में से पहले पद को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, सार्वंतर डी बराबर क्या होगा, पहला पद दूसरा पद, दूसरे पद में से क्या करेंगे, पहले पद को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा सार्वंतर निकल जाएगा। सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 - 7/2। इसको हल करेंगे, 2 3 6 वैसे जब डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है तो अंश वाले क्या सीधा घटा लेते हैं। 3 - 7/2 ये कितना हो जाएगा, -4/2। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हमारा सार्वंतर कितना आ गया, डी की वैल्यू कितना आ गया, -2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि इतने का कौन सा पद -168/2 है। अर्थात हमें जो ये -168 सही 1/2 दिया है ना, ये हमें nवां पद दे दिया है। क्या दे दिया है, ये nवां पद, अर्थात tn का मान हमें कितना दे दिया है, -168। इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, कितना हो गया है, ये माइनस हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे माइनस लगा ध्यान दीजिएगा, -337/2 हमारा nवां पद दे दिया है। अब हमसे पूछा क्या है कि कौन सा पद, अर्थात हमसे n के वैल्यू पूछा है। ठीक, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे कि tn बराबर क्या होगा, a + n - 1 × d होगा। ठीक है, तो ये सूत्र देख लीजिए, हम इसको मिटाते हैं, सवाल लगाएंगे। ठीक है, ये आप इसको मिटा दें क्या, अब डी अब 2 निकाल दिए हैं, इसको हम मिटा दें, सवाल लगाने में आसानी होगी। ठीक है, अब इतना हमारा वैल्यू प्राप्त हो गया है। अब हम सूत्र लगाएंगे। देखिए हमारा सूत्र क्या है, tn बराबर क्या है, a + n - 1 × d है। ठीक, तो हमें tn की वैल्यू मालूम है, कितना, -337/2। तो हमें a की वैल्यू कितना प्राप्त है, a की वैल्यू कितना प्राप्त है, 7/2। ठीक, 7/2 प्लस n की वैल्यू हमसे क्या किया है, पूछा है क्वेश्चन में, n का मतलब कौन सा पद हमारा इतना है, तो n को ऐसे ही रखेंगे, n - 1 इंटू, अब d की वैल्यू हमें मालूम है, d की वैल्यू हम अभी निकाले हैं, कितना आया है, -2 आया है। कितना आया है, -2 आया है। ठीक, इसको हल करेंगे। ठीक, 7/2 देखिए, अब देखिए -2 गुणा जब n में करेंगे कितना हो जाएगा, -2n हो जाएगा। जब -2 को गुणा n में करेंगे कितना हो जाएगा, -2n हो जाएगा। और जब -2 की गुणा -1 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए फिर से, -2 को गुणा n में करेंगे कितना हो जाएगा, -2n हो जाएगा। -2 गुणा -1 में करेंगे कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब इसको आप हल कीजिए। देखिए n को इस तरफ लेते हैं, सभी को उस तरफ कर लेते हैं। जब इस 2n को, ये देखिए माइनस में है, इसको इस तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, +n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ये 7/2 और +2 अपने स्थान पर रहेंगे। ठीक, ये 7/2 और +2 करेंगे अपने स्थान पर रहेंगे, ये 7/2 और +2 अपने स्थान पर रहेंगे। और जो ये -337/2 है ना, इसको भी हम उसी तरफ कर ले रहे हैं। क्या हो जाएगा, ये माइनस उस तरफ क्या प्लस हो जाएगा, 337/2। देखिए इसके भी हर में 2 है, इसके भी हर में 2 है। अब इसके हर में 2 नहीं है। ठीक, आप चाहे इसको भिन्न लेकर, मतलब कि भिन्न से हल कर सकते हैं,
आप जैसा कि आप जानते हैं कि अगर सभी का हर समान हो जाता है तो अंश को जोड़ लिया जाता है। ठीक, ये 7/2 ऐसे ही रहने दीजिए, 2n बराबर क्या हो जाएगा, ये 7/2 ऐसे रहने दीजिए, प्लस देखिए सबके हर में 2 है, इसके हर में 2 नहीं है। अगर हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें तो इसके भी हर में 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4/2 हो जाएगा, प्लस और ये 337/2 हो जाएगा, 337/2। ठीक है, देखिए 2 से गुणा किए हैं, इसके भी हर में 2 गया। मान लीजिए अगर 2 हटाना है, 2 से भाग कर देंगे तो पुनः हमें वही प्राप्त हो जाएगा। हम 2 से गुणा इसलिए किए हैं क्योंकि जब सबका हर सेम हो जाएगा तो अंश को आसानी से जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 2n बराबर, अब देखिए सबका अंश हर सेम हो गया, अब अंश को जोड़ लीजिए, 4 7 + 4 + 337, तो 2n बराबर जोड़िए कितना आएगा, 337। देखो 7 4 11, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 कहीं 8, हाथ में लगा 1, 3 और 1 4, और ये 3/2 ऐसे ही रहेगा। ठीक, देखिए जोड़ लीजिए, 7 4 11, 337 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 337 में 7 4 11, 337 में 11 जोड़ लीजिए, 7 1 और 8, 3 1 4, 348। ठीक, 348/2। अब देखिए इधर 2 कितना में है, इसमें है, इनटू में है, इधर जाएगा कितने में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। जब n की वैल्यू निकालना हो कितना करेंगे, 348/2 2 4 हो जाएगा। ठीक, तो काटिए, देखिए कटता है, भागिए 8 बच जाएगा, 4 8 32 बचा था, कितना 4 8 32, कितना बचा 2 बचा, 4 7 28, n की वैल्यू कितना हो गया 87। ठीक, तो देखिए एक क्वेश्चन दिया था हमारा, पूछा था कौन सा पद -168 सही 1/2 है। देखिए हमने a का मान निकाला, d का मान निकाला, सूत्र का प्रयोग किया, Tn बराबर a + n - 1 × d, जो हमारा दिया था, क्या दिया था, Tn दिया था। ठीक, इस सूत्र की सहायता से हम क्या किए, निकाल लिए। ध्यान लीजिए, अगर प्रश्न में पूछ लिया कि कौन सा पद इतना है, तो जो कौन सा पद पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, और जो वो पद दिया है, वो क्या है हमारा, जो पद दिया है वो क्या है हमारा, Tn है। ठीक, और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता था कि 3 सही 1/2 1 सही 1/2 -1/2 का अंतिम पद इतना है, तो कौन सा पद हमारा अंतिम पद बनेगा, उसमें भी समझ जाइए कि आप n का मान पूछा है, आपको Tn का मान दिया है। इस सवाल को उतार लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बिठाते हैं। इस सूत्र को भी आप भूलिए ना, आप इस सूत्र को जरूर लिखिए और इस सूत्र को याद रखिए, आपको सवाल लगाने में काम देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज़ और बताते हैं। जैसे हम कह दें कि 3 है, 5 है, 7 है, ये 3 संख्या किसमें है, समांतर श्रेणी में है। तो आप जानते रहिए कि जो इनके बीच सार्वंतर होगा, गैप सेम रहेगा। ठीक, क्या रहेगा, गैप सेम रहेगा। तो 5 - 3 बराबर क्या रहेगा, 7 - 5। ये समझ लीजिए, ये भी यही क्या होता है हमारा, सार्वंतर होता है, ये भी सार्वंतर होता है, ये भी समझ रहिए, क्योंकि हम इसी पर एक सवाल बताने वाले हैं आपको। ठीक है, और जो सवाल हम बता रहे हैं सब परीक्षा में पूछे हुए हैं, प्लीज़ उसको कायदे से लगाएं। ठीक है, जैसे हमारा एक सवाल दिया है, ये दिया हुआ है a + 1 3a तथा किसमें है, AP में है। AP में है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे AP को समांतर श्रेणी कहते हैं। दिया है कि a + 2 3a 4a + 2 किसमें है, समांतर श्रेणी में है। तो पूछा है कि इसमें a की वैल्यू कितना होगी। इसे क्या पूछा है, तो इसमें a की वैल्यू कितना होगा, अब से ये पूछा है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था जब संख्याएं क्या रहेंगी, AP में रहेंगी, तो उनके बीच का सार्वंतर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या क्या वैल्यू दिया है हमें, a + 1 दिया है, 3a दिया है, 4a + 2 दिया है। ठीक, हमने आपको बताया था कि जब सार्वंतर निकालना होता है, कोई दो पद लेते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। ठीक, यहाँ भी जब हम एक सार्वंतर इनके बीच निकाल लेते हैं और एक सार्वंतर इनके बीच निकाल लेते हैं। आप जानते हैं कोई भी AP है तो उसका सार्वंतर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, जब हम इसके बीच का सार्वंतर निकालेंगे कितना हो जाएगा,
3a माइनस, मैंने बताया था दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। ये कितना हो गया 3a हो गया माइनस ये कितना हो जाएगा, पहला पद घटाएंगे a+1 हो गया, ठीक, बराबर क्योंकि सार्वंतर क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ठीक। अब यहाँ से हम इस पद में से, अब देखिए अब जब इन दोनों को हो गया, इन दोनों के बीच का सार्वंतर इतना हो गया 3a माइनस a+1 हो गया। अब जब हमें इन दोनों के बीच सार्वंतर निकालना, क्या करेंगे, इसको पहला इसको दूसरा मानेंगे, इस पद में से इसको घटाएंगे, क्या हो जाएगा 4a+2 माइनस क्या हो जाएगा 3a, ठीक। अब देखिए ये 3a माइनस के अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -a हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, 3a माइनस a और एक माइनस एक इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4a+2 माइनस 3a, ठीक। अब देखिए 3a में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 3a में से 2a हो गया, ये क्या है -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4a में से 3a का कितना बचेगा, a बचेगा, ये कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक। अब a वाले को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ कर लेते हैं। देखिए 2a और a, ये 2a वैसे ही रहेगा, a इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा -a हो जाएगा, और 2 अपने स्थान पर रहेगा, एक इस तरफ माइनस में है, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक। यहाँ करते हैं, देखिए 2a में से a के जाकर कितना हो जाएगा, a बचेगा 2 और 1 3, a की वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो गया 3 प्राप्त हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं सही है। तो आप कैसे चेक करेंगे, जब यहाँ a की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा संख्या के रूप में प्राप्त हो जाएगा। पहले आप बताइए कि a की वैल्यू निकाले जो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। देखिए 3 संख्याएं हमारी एपी में है, तो हमने आपको बताया था जो संख्याएं अगर समांतर श्रेणी में होती हैं तो उनके बीच का सर्वांतर सेम रहता है। इन दोनों के बीच का सर्वांतर ये हो गया, इन दोनों के बीच सर्वांतर ये हो गया, दोनों सर्वांतर को बराबर किए, कैलकुलेशन किए, ए आ गया, ए की वैल्यू में प्राप्त हो गया। अब देखिए अगर आप चेक इसको पहले इसकी साथ ले लीजिए, हम आपको बताते हैं आप आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसके साथ ले चुके होंगे, ठीक। आप इसको चेक कर लीजिए हमारा सही है कि नहीं, ठीक। देखिए अब आप a का मान यहाँ 3 रख दीजिए, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब यहाँ का मान यहाँ a का मान रखेंगे 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जब यहाँ a का मान रखेंगे कितना हो जाएगा 3 चौके 12 और 2 14 हो जाएगा, ठीक। एक मान कितना होगा 3 और 1 4 और 3 तरीका 9, यहाँ पर रखेंगे 3 चौके 12 और 2 14 हो गया। हमने आपको क्या बताया सर्वांतर सेम रहेगा। इन दोनों के बीच सर्वांतर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 9 - 4 हो जाएगा। इन दोनों के बीच सर्वांतर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 14 - 9 हो जाएगा। देखिए 9 में 4 गए 5, दोनों बराबर हो गया ना। इससे सिद्ध होता है कि हमारा जो a की वैल्यू आया है वो क्या है सही है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब ऐसे धीरे धीरे क्या करेंगे, हम क्लासेस को अपने कंटिन्यू करते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए, ठीक है। अगर दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक और आगे बढ़ाएं, हमारे वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अब इसी प्रकार से जैसे मैथ चला, इसी प्रकार से फिजिक्स की क्लासेस, केमिस्ट्री की क्लासेस, और एक हमारा है सिविल ब्रांच का एक सब्जेक्ट है, क्या है इसका शायद कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहते हैं, उसकी भी क्लासेस आपको प्रॉपर मिलेंगी। बस आप हमारे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।